अजीज दोस्तों, मोहतरम नाजरीन, मैं हुसैन अंदरियास हूँ और खुदावंद यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में आप सब अजीज़ों को मेरा आदाब अर्ज है। मैं खुदावंद ताला का मशकूर व ममनून हूँ एक और दिन के लिए जो खुदावंद ने अपने शफ़क़त और रहमतों की बुनियाद पर मुझे अता की है। खुदावंद की रहमतें जो हैं वो हर सुबह हमारे लिए ताज़ा होती रहती हैं और उसकी वफादारी की तजदीद भी होती है हमारे लिए। खुदावंद अपनी सलामती आप सब पर रखे। खुदावंद आप सबको बरकत दे। और बहुत शुक्रिया ये प्रोग्राम देखने का और मुझे तशवीक करने का। आप में से बहुत से मुझे टेक्स्ट भेजते हैं, व्हाट्सएप टेक्स्ट भेजते हैं, पैगामात भेजते हैं, मुझसे बातें करते हैं। इसी हफ्ते कई अजीज़ों से मेरी बातें हुई, हिंदुस्तान से, पाकिस्तान से, अफ़गानिस्तान से, और मैं खुदावंद का मशकूर व ममनून हूँ आप सब के लिए कि आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं। और मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ इस चैनल के लिए, जिंदगी टीवी के लिए, कि ये प्रोग्राम बराह रास्त आप लोगों तक सैटेलाइट के ज़रिए पहुँचा रहे हैं, या फिर फेसबुक के ज़रिए, या फिर यूट्यूब के ज़रिए। कोई भी मौका हमें ज़ाया नहीं करनी चाहिए। आप यूट्यूब को देखें, इंस्टाग्राम को देखें, टिकटॉक को देखें, इन सारे जितने भी सोशल मीडियाज़ हैं या सहराए मजाजी जिसे कहते हैं, इनमें बहुत से लोग जो हैं बहुत सी बातों को लेकर, बहुत से मसाइल को लेकर आते हैं। इनमें फ़काहियात होते हैं, लतीफ़े होते हैं, इनमें कई एक दूसरे को गाली गलोच देने के होते हैं, कई तो ये मुकाबले करते हैं कि भाई किसका मुंह काला करना चाहिए, और लोग भी धड़ाधड़ के उन्हें वोट देते हैं कि भाई किन लोगों का मुंह काला हो जाए, या फिर वो अपने बालों को काटे, या फिर अपने मुंह को रंगों से भरे, वगैरह वगैरह। ये सब कुछ होते रहते हैं। मगर इन सब के बीच में खुदा का मुक़द्दस कलाम जो है, सिर्फ वाहिद कलाम है जो हमें खुदावंद की तरफ से, हमारे खालिक व मालिक की तरफ से, जिसको हम हिसाब दे हैं, उसकी जानिब से उसका पैगाम हमारे लिए तसल्ली, बाइस तसल्ली है। इसी वजह से लाजिम है हम किताब मुक़द्दस को पढ़ें। लोग अपना वक्त ज़ाया करते रहते हैं उन चीज़ों पर जो कि दुनियावी है, जिसकी कोई अहमियत नहीं, और जो जानी है ये सब जाती रहेंगी, सब जाती रहेंगी। जो कुछ बाकी रहे वो ये है कि हमें खुदावंद के हुजूर एक दिन सर झुकाकर खड़े रहना है। हम सबका एहतसाब होगा एक दिन। एहतसाब की बातें सुनते हैं पॉलिटिशियंस के बारे में और कई लोगों के बारे में। एहतसाब का मसला है। कुछ बरसों पहले मेरा भी ऐसा ही एक एहतसाब हुआ था। यहाँ पर जो IRS है, जो यहाँ की इंटरनल रेवेन्यू सर्विसेज हैं, जो यहाँ पर हमारी मालियात की हिसाबदेही करते हैं, तो उन्होंने मुझे एक नोटिस भेजा कि भाई आपके टैक्स में जो है कोई मुश्किल ये वो है। तो ऐसा था कि उस ज़माने में मैं अपने भाइयों को जो अफ़गानिस्तान में थे, अपने बहनों को जो वेस्टर्न यूनियन के ज़रिए है कुछ इमदाद भेजता था,
मगर यहाँ के जो कानून है वो ये है कि भाई अफ़गानिस्तान में ये बंदा किसी को भेज रहा है, तो उन्होंने मुझसे कहा कि भाई ये आपके बहन हैं, भाई हैं, ये हैं, वो हैं। तो मैंने उनको साफ तौर पर कहा ये मेरे मसीही भाई हैं जो कलीसिया में खिदमत करते हैं, और खुदावन का कलाम मुझे ये वाज़े तौर पर इसकी दर्स देता है कि मैं खुदावन की खिदमत में पेश रहूं, अपनी दहियक्की दूं और खुदावन की खिदमत के लिए कुछ दे दूं जहां तक मेरा वस हो। तो उस सिलसिले में मेरी हिसाब दही हुई, एहतसाब हुआ। खुदावन ने उस एहतसाब से मुझे छुटकारा दिया और मैं खुदावन का शुक्रगुजार हूं कि मेरा जब एहतसाब हुआ वो नेकी के लिए हुआ। वो इसलिए हुआ कि मैं अपने कम जो जितना मैं कर सकता था उसके वसीले से किसी खादिम को, किसी खुदा के बंदे को भेज रहा था पैसा, तो उस पर मेरा एहतसाब हुआ और मैं खुदावन का शुक्रगुजार हूं उसके लिए। अगर हमें ठोकरें मिलती हैं, अगर लोग हमें बुरा भला कहते हैं या हमारा कोई भी ऐसा एहतसाब होता है जिससे खुदा को जलाल मिले, तो हमें शादमान होनी चाहिए। खुदावंद यीशु मसीह ने वाज़े तौर पर कहा मेरी खातिर लोग जो हैं वो आपको बुरा भला कहेंगे, आपको अदालतों में ले जाएंगे, आपको मारेंगे, पीटेंगे, तो खुशहाल रहें, उसमें शादमान रहें। वो हमारी शादमानी है। मगर अगर आप चोरी में पकड़े गए या किसी गलत काम में पकड़े गए, आपका एहतसाब होता है, या फिर आप लोगों को धोखा देते हैं, धोखा दही से आप ये सब कुछ करते हैं, न सिर्फ ये कि जामे इंसानी के खिलाफ ये एक जुर्म है, मगर खुदाए मुताल के हुजूर ये गुनाह है। तो एहतसाब हर चीज का होता है। जो हम टिकटॉक पर या फिर यूट्यूब पर एक दूसरे को गाली गलोच देते हैं या एक दूसरे के खिलाफ बातें करते हैं, इन सब चीजों का भी एहतसाब होगा एक दिन खुदावन के हुजूर। और खुदावन हमसे पूछेंगे कि भाई मैंने आपको यह उम्र दी, मैंने आपको यह मौका अता किया, मैंने आपको अपनी छवि पर बनाकर इस दुनिया में भेजा कि आप मेरे खलीफा रहें, मेरी खिलाफत को दुनिया में जारी रखें, तो आपने क्या किया? आपने क्या किया? सबसे पहले तो हमें इसकी जानकारी जरूरी है हमारे लिए कि इस चीज को हम जानें, समझें, परखें कि हम हैं कौन, और फिर हम अपने खालिक की तरफ देखें कि किसी ने हमें बनाया है। अपनी खुदशनासी में हम खुदा को जानें, हम अपने आप को जानें कि हम कौन हैं। इसी वजह से खुदावन यीशु मसीह हमें यूं फरमाते हैं, जब हम खुदा के मुक़द्दस कलाम को पढ़ते हैं, मत्ती की इंजील और उसके 5 बाब में जब हम जाते हैं, तो वहाँ पर जो मुबारकियाँ खुदावंद यीशु मसीह उनकी तालीम देते हैं, मुबारक हैं वो जो दिल के गरीब हैं। 3 आयत 5 बाब मत्ती की इंजील। सबसे पहले इस हकीकी मुबारक हालियों के बारे में सबसे अहम नुक्ता जो है वो हमारे गुनाहों को लेकर है। मुबारक हैं वो जो दिल के गरीब हैं, यानी हम अपने दिल में बहुत गरीब हैं। क्यों गरीब हैं? क्योंकि हम गुनहगार हैं। हकीकत में अगर इसे दुरुस्त तरीके से तफसीर करें तो कुछ यूं है, मुबारक हैं वो जिनको ये समझ है कि वो अपने दिल, अपने सारे वजूद में गुनाह में डूबे हुए हैं। वो मुबारक हैं जिनको ये समझ आती है। मुबारक हैं वो जो ये समझते हैं कि भाई वो गुनहगार हैं। क्योंकि
क्योंकि खुदा का मुकद्दस कलाम यहां पर फरमाते हैं क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। तो इसका मतलब है कि हम अपने आप को समझें कि हम हैं कौन। हम गुनहगार हैं, सारे के सारे गुनहगार हैं, जितने भी लोग हैं हम सब गुनहगार हैं और खुदा के हुजूर हम हिसाब दे हैं। हमें हिसाबदेही करनी है एक दिन, हिसाबदेही करनी है हमें एक दिन। तो ऐसे अशखास के बारे में खुदावन का कलाम फरमाता है कि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। आसमान की बादशाही ऐसे लोगों की नहीं जो कि मेरी तरह नेकटाई पहनते हैं, अच्छा एक कोट पहनते हैं और गाड़ियों में घूमते हैं और उनका बहुत बड़ा मकान। मैं खुदा का शुक्र करता हूं मेरा बड़ा मकान है, तो मैं अपनी मिसाल देता हूं। मेरे पास ये कैमरे हैं, लाइट्स हैं, बहुत बड़े बड़े अच्छा बढ़िया बढ़िया कैमरे और कंप्यूटर्स हैं जिनकी वसातत से मैं खुदा उनका खिदमत करता हूं। मगर अगर मुझे इसकी समझ ना हो कि इन सब में मैं एक गुनहगार शख्स हूं, तो हाय हाय मुझ पर, हाय हाय मुझ पर। क्योंकि अगर मुझे इसकी समझ नहीं कि मैं गुनहगार हूं, मैं हिसाब दे नहीं, मैं खुदा को नजरअंदाज करता हूं। तो इसकी समझ के मैं गुनहगार हूं ये बहुत लाजमी है हम इंसानों पर, क्योंकि जब हम ये समझते हैं कि हम गुनहगार हैं, मैं मुजरिम हूं, इसकी समझ मुझे अगर है और फिर मैं इसकी हिसाबदेही देना चाहता हूं अपने खालिक को, उस शख्स को जिसके हुजूर मैं हिसाब दे हूं। आप एक इसकी मिसाल लें, अगर किसी ने आपको कर्जा दिया है, बहुत ज्यादा कर्जा दिया है और आप मकरूज हैं, कर्ज में डूबे हुए हैं, कर्ज में डूबे हुए हैं, तो आपके पास कुछ पैसा भी नहीं है। हमेशा आपको यह खिजल रहती है कि भाई जिस बंदे ने मुझे ये कर्ज दिया है, मैं नजरें चुरा चुरा कर ही उसके सामने से गुजरता हूं। या कभी कभार तो हमारी ये आदत है कि अगर हम किसी के मकरूज हैं तो हम उस मोहल्ले से, उस रास्ते से गुजरते ही नहीं है जहां उनसे आमना सामना हो हमारी। कई तो भाई भाग जाते हैं, मकरूज होकर भाग जाते हैं और कर्ज देने वाला बेचारा जो है वो उन्हें ढूंढता रहता है कि भाई कहाँ है, मेरा पैसा दे दे मुझे। ऐसी हालत होती है क्योंकि जिनके हम मकरूज हैं, अगर हम दे नहीं पाते तो हम शर्मिंदा हैं, हम शर्मिंदा हैं। इसी तरह, बिल्कुल उसी तरह अगर हमें इसकी एहसास है कि हम मकरूज हैं और हम उस शख्स के पास जाते हैं, अगर वो शख्स आदिल है, उसको इसकी समझ है कि भाई हम कमजोर हैं, हम नादार हैं, नातवा हैं, हम दे नहीं सकते अपने कर्ज को, अगर वो बंदा सखावतमंदी से हमारे कर्ज को माफ करे तो हम उस शख्स के एहसानमंद हैं और वो हमारा मोहसिन है। इंसान अपनी गुनाहों की वजह से खुदाबंद के हुजूर मकरूज है। हम सब के सब अपने गुनाहों की वजह से खुदाबंद के हुजूर मकरूज हैं। वो कुद्दूस खुदाबंद है और हम गुनहगार हैं। हमने उसके खिलाफ गुनाह किए हैं। हमारा जुर्म उसके हुजूर है। सबसे बड़ा जुर्म गुनाह, खुदाबंद की हुक्म अदूली। खुदाबंद ने हमें दिया, क्या दिया? खुदाबंद ने हमें जिंदगी बख्शी और हमने उस जिंदगी को बिगाड़ दिया। खुदाबंद ने हमें नफस हयात बख्शी, हमने उस नफस हयात को खुदाबंद की बजाय किसी और चीजों में इस्तेमाल किया जो कि खुदा के अहकाम और खुदा की कुद्दूसियत के बिल्कुल खिलाफ है। तो हम मकरूज रहे। और जब हमें इसका एहसास होता है
कि हम गुनहगार हैं और उसके हुजूर आते हैं और अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं, तो वो सखावतमंदी से हमें बख्श देता है, अपनी शफकत के वसीले से हमें बख्श देता है, अपना फजल हम पर जारी करता है ताकि हम उस कर्ज के तले से आजाद हो जाएं। वो हमें आजादी बख्शने वाला खुदावंद है, आजादी बख्शने वाला खुदावंद है। मगर अगर हम कहें कि भाई मैं तो मुल्ला हूं, मैं तो बहुत ही भाई, मैं देखो खुदा का कलाम मेरे आस्तीनों में, मेरे जागे में, मेरे गर्दन के अंदर, मेरे कान में, ये वो करके है, और मैं तो बहुत ही नेक आदमी हूं, तो खुदावन कहता है कि तुम्हारी नेकी जो है एक गंदे कपड़े की मानिंद है जिसे दूर फेंकनी चाहिए, जिससे बदबू आती है, दुर्गंध आती है, सुगंध नहीं दुर्गंध आती है। अगर हमें खुदावन के फजल, खुदावन की रहमतों की सुगंध चाहिए तो उसके लिए हमें तौबागार होनी चाहिए। अफगानिस्तान और ईरान के मुल्लाओं की बात करें या पाकिस्तान के मुल्लाओं की बात करें, कहीं किसी भी मुल्क की मुल्लाओं की बात करें, मैं तो मसीहियों के मुल्लाओं की बात करना चाहता हूं। वो मुल्लाएं, वो मसीही मुल्ला, हाँ जी मुल्ला, जो कि बैठते हैं, विराजमान होते हैं, और यूट्यूब में बहुत हैं ऐसे जो इंसान हैं, वो चूक चूक करके, यानी वो सरबसजदा होकर रेंगते हुए उनके कदमों में जाते हैं। उन्होंने अपने आप को खुदा बनाया है। वो सबसे बड़े जहन्नमी हैं, वो जो पास्टर्स हैं, वो सबसे बड़े जहन्नमी हैं, क्योंकि वो खुदावंद रूह के खिलाफ गुनाह करते हैं, और उनके गुनाह बख्शूदनी के नहीं, मगर ये कि वो खुदावंद के हुजूर सर को झुकाकर वो अपने गुनाहों की मुआफी मांगे। ऐसे ही अफगानिस्तान और ईरान के मुल्ला हैं, जितने भी मुल्ला हैं, उन्होंने अपने आप को खुदा बनाया है, इंसानों पर मजालिम ढाते हैं, खुदा की शफकत से वो ना आगाह हैं, खुदा के फजल से वो ना आगाह हैं, खुदा की मोहब्बत से वो ना आगाह हैं। वो सोचते हैं कि खुदा की तरफ से वो मुअतमिद हैं ताकि लोगों पर ये सब चीजें लाएं, लोगों को डंडे की जोर पर मस्जिद ले जाएं, डंडे की जोर पर लोगों मर्दों को बड़े बड़े दाढ़ियां रखने का हुक्म देते हैं, डंडे की जोर पर औरतों पर चादर ओढ़ते हैं, बल्कि उनकी सिर्फ आंखें नजर आए, बल्कि अफगानिस्तान में तो वो एक चादरी है, यहां पर एक जाली होती है, तो उससे आंखें भी नजर नहीं आती। यहां तक अगर उनसे पूछा जाए कि भाई ऐसा क्यों करते हैं, वो कहते हैं कि क्योंकि औरतें जो है वो मर्दों को शहवत की तरफ ले जाते हैं। भाई अपनी आंखें फोड़ दो, अगर इतनी ही तुम में कमजोरी है तो अपनी आंखें फोड़ दो। इससे बेहतर है कि पूरे वजूद के साथ तुम जहन्नम में जाओ, इससे बेहतर है कि तुम अपनी आंखें फोड़ दो। खवातीन भी यही कह सकते हैं, उनके भी हुकूक हैं। यह है हमारी हालत। हमारे मुल्ला जो हैं वो इतने शहवत परस्त हैं कि वो ये नहीं चाहते कि औरतें जो हैं उनके मुकाबले में उनका चेहरा दिखाई दे। ये है उनकी हालात। क्या ये खुदा की तरफ से है? हरगिज नहीं। ये सब शैतानी और ये इंसानी अमल है। ये इंसानी अमल है। इंसान गुनहगार है, वो अपने गुनाहों को छुपाने के लिए दूसरों को दबोच देते हैं। अब ये देखें अफगानिस्तान में हमारी हालत क्या है। ये जरा गौर से देखें कि अफगानिस्तान में और ईरान में
हालात क्या हैं। ये पहला क्लिप जो है मैं अफगानिस्तान से दिखाना चाहता हूं, जिन्होंने ईरानी जो खवातीन है जो एहतजाज करती हैं, वहां पर बहुत सारों का कत्ल हुआ है, इसलिए कि वो ये नहीं चाहते कि चादर पहने। भैया उनकी मर्जी, वो खुद हिसाब दे हैं खुदाबंद के हुजूर। आप कौन होते हो, तुम कौन होते हो ये सब उन पर लागू करने का? किसने इख्तियार दिया? क्या खुदा ने तुम्हें ये इख्तियार दिया? कभी नहीं। खुदा ऐसा करता ही नहीं है, खुदा ऐसा करता ही नहीं है। ये सुनिए आप। यह है हालत ज़ार अफगानिस्तान में और ईरान में। और ये दूसरा क्लिप आप देखें, ये ईरान की सड़कों पर है, वो अफगानिस्तान और ये ईरान की सड़कों पर। لباسشو کشیدن سرش، جوونا لباسشو کشیدن سرش، جوونا مردمو دارن میدارن. چه اخلاقیه شما برید سر بشینید که اجازه ندید کسی بره سر کلاس درسش؟ कुछ सालों पहले की बात है जब सऊदी अरब ने एक ये मैं बना नहीं रहा हूं, ये सच्ची बात है, ये सच्ची बात है कि मेरे ख्याल में एक मछली को तबाह किया था और उनका कहना था कि ये मछली जो है इस्राइल का जासूस मछली है। और एक परिंदे को भी मेरे ख्याल में उन्होंने उड़ाया था आसमान पर कि ये इस्राइल की तरफ से जासूसी कर रहे हैं। इन पर कुछ भी आ जाए वो इस्राइल है या फिर अमेरिका है। भैया आप अपने आप को संभालो, अपने माशरे को संभालो, अपने लोगों को संभालो। खुद हर बात पर इस्राइल, हर बात पर किसी और मुल्क पर हम दावा बोलते हैं कि ये है वो है। खुदा ने एक धरती बनाया। कल मैं एक खूबसूरत टिकटॉक में बहुत से ऐसे भी अच्छे भी पैगामात हैं। खूबसूरत टिकटॉक में एक बंदा जो है, एक भाई जो हैं, वो एक दूसरे भाई से पूछ रहे हैं कि भाई अगर खुदा ने इस जमीन को बनाया है, ये जमीन खुदा का है, तो हम क्यों 1 एकड़ जमीन खरीदते हैं ताकि उस पर अपना घर बनाए? बहुत ही जबरदस्त सवाल है, बहुत ही जबरदस्त सवाल है। हम जो है खुदा की जमीन पर लड़ते हैं कि ये हमारी मिल्कियत है। मालिक ने बनाया था इसे, एक ही धरती। हमने कहीं भारत, कहीं ईरान बनाया, या फिर हमने कहीं पाकिस्तान, कहीं अफगानिस्तान बनाया। वो आप डेवरन लाइन की जो तारीख है उसको ही पढ़ें। क्या हालत है हमारी, क्या हालत है हमारी, कितनी चिपकलिशें हैं। ये सब के सब जितने भी बातें हैं, इनको सोच सोच कर हम खस्ताहाल हो जाते हैं। हम बिल्कुल खस्ताहाल हो जाते हैं, क्योंकि हमने
अभी तक हमें इसकी समझ नहीं आई है कि हम गुनहगार हैं और हम हिसाब दे हैं। हमारी एहतसाब होनी है एक दिन खुदा के हुजूर, एहतसाब होनी है खुदा के हुजूर। एक पश्तो गीत सुनेंगे। कदूस 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 दे रब्बुल अफवाज, कदूस दे रब्बुल अफवाज, कदूस दे। कदूस 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 दे रब्बुल अफवाज, कदूस दे रब्बुल अफवाज, कदूस दे। कदूस 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 दे रब्बुल अफवाज, कदूस दे रब्बुल अफवाज, कदूस दे। कादिर मुतलिक दे कदूस मुखालिक दे। दरब नू मुबारक दे, दरब ज़ात बारक दे। कदूस 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 दे रब्बुल अफवाज, कदूस दे रब्बुल अफवाज, कदूस दे। तसलीस के रब अयान दे, ओ चतलहर बयान दे। यवाज़े रब दे, यवाज़े बुल्ला जब दे। कदूस 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 दे रब्बुल अफवाज, कदूस दे रब्बुल अफवाज, कदूस दे। पावंदा क़यामत दे, मालिक दा आखिरत दे। कुव्वत के कुव्वत नात दे, कमज़ोर दियाना पाक दे। कदूस 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 दे रब्बुल अफवाज, कदूस दे रब्बुल अफवाज, कदूस दे। ज़मुंगा नज़र गैब दे, गुनाह ज़मुंगा ऐ दे। बुरा पहर सिफत दे, कामिल मोहब्बत दे। कदूस 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 दे रब्बुल अफवाज, कदूस दे रब्बुल अफवाज, कदूस दे। कदूस 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 दे रब्बुल अफवाज, कदूस दे रब्बुल अफवाज, कदूस दे। कदूस 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 दे रब्बुल अफवाज, कदूस दे रब्बुल अफवाज, कदूस दे। कदूस 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 दे रब्बुल अफवाज, कदूस दे रब्बुल अफवाज, कदूस दे। आमीन। चे रब्बुल अफवाज कुद्दूस दे मगर मुझ गुनाहगारान यो। खुदाए कुद्दूस दे मगर मुझ गुनाहगारान यो। او په خدای حضور کې یو ورځ موږ ټول حسابدار یو. موږ ټول حسابدار یو. بختور دی هغوی چې دا پیژني چې زه ګناهګار یم، زه ګناهګار یم او زه د خدای په حضور کې، د سختن په حضور کې، د سپیڅلي خدای په حضور کې زه عاجز یم
او مبارک دی هغوی بختور دی هغوی چې دا غواړي اے خدای اے سختن تعالی زما گناه معاف کړه، اے عیسی مسیح زما په زړه کې راځه او زما مولا زما سختن ژوندی خداوند یہ ہے وہ دعا جو ہمیں خداوند کے حضور مقبول فرماتا ہے، یہ ہے وہ دعا جس کے وسیلے سے ہم خداوند کے حضور مقبول ہوتے ہیں۔ اگر ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگے کہ اے خداوند میں اقرار کرتا ہوں کہ میں گنہگار ہوں اور میں اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا، اے خداوند تو مجھے معاف کر، اے خداوند یسوع مسیح خدائے زندہ میرے دل میں آ، میرا منجی اور میری سلامتی کا خداوند بند، میرے منجی کا، میرے منجی بن، میرا منجی بن، میرا خداوند بن۔ اے خداوند تو میرے گناہوں کو معاف کر، میں توبہ کرتا ہوں اور مجھے قبول فرما۔ اتنے بڑے لمبے لمبے دعا کی ضرورت نہیں، بس ہمیں چاہیے کہ ہم خداوند کے حضور جا کر معافی مانگیں۔ خداوند یہ چاہتا ہے کہ ہمیں اس کی سمجھ آئے، ان ملاؤں کی طرح نہ ہو۔ یہ میں BBC فارسی سے یہ لے رہا ہوں آپ کے لیے، تاکہ کچھ اخبار جو BBC اردو میں یا پھر پاکستان کے اخبارات میں شائع نہیں ہوتے افغانستان اور ایران کے بارے میں، یہ آپ کو میں دکھاؤں۔ ضروری ہے، یہ فارسی میں ہے مگر میں نے اس کا ترجمہ کیا ہے، یہ دیکھیں گوگل ٹرانسلیٹ کے ذریعے سے آپ کسی بھی صفحے کو ایک زبان سے دوسری زبان تک اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں لکھا ہوا ہے کہ اوپر لکھا ہوا ہے طالبان نے ننگرہار میں داعش کے ایک اہم رکن کی گرفتاری اور اس کے ارکان کے ہتھیار ڈالنے کا اعلان کیا۔ یہ اعلان کرتے ہیں، پھر ان کو گرفتار کرتے ہیں، پھر ان کو چوری چھپ کے واپس بھیج دیتے ہیں تاکہ وہ پھر سے شیعہ مسلک سے تعلق رکھنے والے، ان میں اکثریت شیعہ لوگوں کی ہے مگر ان کا نژاد نسل جو ہے وہ ہزارہ لوگ ہیں، ان کے خلاف اکساتے ہیں تاکہ ان کی نسل کشی کی جائے۔ آپ یوٹیوب میں، فیس بک میں، ٹک ٹاک میں اور انسٹاگرام میں بہت سے ایسے پیغامات طالبان جو طالبان کے اعضاء ہیں اس سے پہلے کہ وہ مسند پر آئے، وہ آپ ان کو کہتے ہوئے سن سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں کہ وہ یہ کہتا ہے کہ ہمارا ایک ہی مقصد ہے، افغانستان سے ہزارہ لوگوں کا بالکل خاتمہ قلع قمع کرنا، یعنی لگ بھگ 9 سے 12 ملین لوگوں کو بالکل جڑ سے اکھاڑنا۔ یہ ہے ان کی انسانیت، یہ ہے وہ جو کہ کہتے ہیں کہ ہمیں خدا سے یہ وظیفہ ملا ہے کہ ہم یہ کریں، انسانوں کو قتل کرنے کا۔ خداوند کے کلام میں ہم پڑھتے ہیں کہ قتل نہ کر، خداوند کے 10 احکام میں سے ایک ہے، 10 بڑے احکام میں سے۔ کتاب مقدس میں احکامات تو بڑے ہیں مگر ہم 10 احکام کو بہت زیادہ اس پر سوچتے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ قتل نہ کرنا۔ خداوند ہر قتل کا حساب ہم سے چاہتا ہے۔ خداوند نے آدم کے بیٹے کا قتل اس کے دوسرے بیٹے کے ہاتھوں سے اس کی حساب دہی مانگی۔ خداوند کے محکمے میں ایک دن، خداوند کی عدالت میں ایک دن ہم سب کھڑے ہوں گے اور ہمیں جواب دہ ہونی ہے۔ یہ دیکھیں کابل کے دشت برچی میں دھماکے اور بلخ میں طلباء کے مظاہروں کے متاثرین کی تعداد میں اضافہ۔ اگر میں یہاں پر پڑھوں تو
यहाँ पर अखबार कुछ वाज़े है। ये उर्दू जो सेक्शन है उसमें नहीं। शुमाली अफगानिस्तान के सूबे बल्ख के सदर मुकाम मज़ार शरीफ शहर में दर्जनों तालिब इल्मों ने लड़कियों के लिए तालीम के हक़ का मुतालिबा करते हुए एक मुजाहरे का आगाज़ किया है और काबिल में तालिबात पर हम हालिया हमले की मजम्मत की। दरीन असना अफगानिस्तान में अक़वाम मुत्तहिदा के मिशन यूनामा ने आज जुमा 8 मीज़ान उनके हिसाब से जो महीना है को काबुल के दश्त बर्ची में वाक़या काज तालीम मरकज़ में खुदकुश हमले के मुतासरीन की तादाद में इजाफे का ऐलान किया। कितने? आज इस वाक़े में होने वाले हलाकतों के बारे में यूनामा की जानिब से जारी करदा ताज़ा तरीन एदाद शुमार में लिखा गया है कि जाँ बहक होने वालों की तादाद 53 और जख्मियों की तादाद 110 हो गई है। उनमें मरने वालों में 46 लड़कियां और नौजवान खवातीन भी शामिल हैं। अब क्या इनका जो खुदा है, जिन्होंने ये खुदा के नाम से, इनका जो खुदा है वो इनके लिए तालियां बजा रहा है? बिल्कुल बजा रहा है, क्योंकि इनका खुदा जो है शैतान है। शैतान तो तालियां बजाता है कि एक इंसान को दूसरे इंसान के हाथों कत्ल करने में उनको खुशी मिलती है। खुदा ये नहीं करता, शैतान ये करता है। शैतान ये करता है, शैतान है जो ये करता है। ये शैतानी अमल है। एक इंसान को दूसरे इंसान के हाथ में कत्ल, ये शैतानी अमल है। खुदा ऐसा नहीं करता, खुदा ऐसा नहीं करता। अगर खुदा करता है, अगर हम देखते हैं कि जो तबई आफात हैं उनमें इंसानों की जानें जाती हैं। अभी अभी फ्लोरिडा जो यहाँ का अमेरिका का एक अयालत है, स्टेट है, वहां पर फ्लोरिडा में जो टाइफून आया था, जिसे हम यहाँ पर हरिकेन कहते हैं, तो वहां पर लोगों की हलाकत हुई। हाँ, वो खुदा का अमल है, क्योंकि खुदा चाहता है कि हमारी तवज्जो अपनी तरफ मबजूल करे। वो खुदा का अमल है। मगर एक इंसान दूसरे इंसान को मारना, ये खुदा की तरफ से नहीं है। अगर किसी को कब्जरू करने का हक शख्सी तौर पर है तो वो खुदा का है, इंसान का नहीं। अगर इंसान खुदा की तरफ से किसी का कत्ल कर देता है तो खुदा कहता है कि भाई मैं यहां बैठा हूं, मैंने उनको नफस दी है, नफस जिंदगी दी है, तुम कौन होते हो उसको कत्ल करने का? क्या मुझ में यह कुदरत नहीं कि मैं उन लोगों को जो मेरी ज़ात से इनकार करते हैं? ये अफ़गानिस्तान में ये जो हलाकतें हुई हैं, ये भी मुसलमान, वो जो कत्ल करते हैं वो भी मुसलमान। अगर उनकी तरफ से कोई कत्ल होता है वो भी शहीद कहते हैं उन्हें। अगर ये मर जाते हैं, हलाक होते हैं, तो ये भी शहीद। उस तरफ से भी अल्लाह अकबर नारा तकबीर, इस तरफ से अल्लाह अकबर नारा तकबीर, दोनों तरफ से। तो ये क्या खुदा की तरफ से है? सोचने की बात है। जरा हम सोचें कि खुदा है कौन, उसकी हकीकी पहचान को हम जानें कि खुदा दर हकीकत है कौन। ये दास्तान देखें खुदा के कलाम में हम देखते हैं, क्योंकि तालिबान जो हैं या दाइश जो हैं या ईरान में जो आयतुल्ला अली खामेनी जो हैं, उनके जो गुंडे हैं जो इंसानों का कत्ल कर रहे हैं, वो तो ये कह रहे हैं कि भाई इन्होंने चादर दुरुस्त नहीं पहना, इन्होंने अपना चेहरा दिखा, इनके हाथ नजर आ रहे हैं वगैरह। भाई अपनी आंखें फोड़ दो, बहुत आसान, तुम्हें देखने की जरूरत ही नहीं है, और बाकी खुदा पर छोड़ दो। नहीं, ये बाकी खुदा पर छोड़ते ही नहीं, ये खुद खुदा बनते हैं। ये देखें, यसू शमऊन फरीसी के घर में आज के फरीसी जो हैं, आज के मुल्ला जो हैं, भी उनसे कम नहीं हैं, बल्कि उनसे बदतर हैं, शमऊन से भी बदतर हैं। ये जो शमऊन फरीसी है, जिसने अपने दिल में कहा अगर ये बंदा खुदा की तरफ से होता तो उसको ये समझ में आती कि भाई ये लड़की, ये औरत है कौन। अब यहां पर
फिर किसी फरीसी ने उससे दरख्वास्त की कि मेरे साथ खाना खा। यीशु मसीह से दरख्वास्त। बस वो उस फरीसी के घर जाकर खाना खाने बैठा। खुदावंद यीशु को मसीह को मालूम था कि ये फरीसी है, उससे पहले मालूम था कि क्या होने वाली है, वहां पर दास्तान क्या है। फिर भी वो गए ताकि हमें दर्श दे कि खुदा कौन है, इंसान कौन है, और वो इंसान जो अपने आप को खुदा की जगह बैठाता है वो कौन है। इन सब को समझाने के लिए हम ये पढ़ रहे हैं। फिर किसी फरीसी ने उससे दरख्वास्त की कि मेरे साथ खाना खा। बस वो उस फरीसी के घर जाकर खाना खाने बैठा। तो देखो, एक बदचलन, यहां पर बदचलन लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। हम सब बदचलन हैं, सब के सब इंसान जो है हम निकम्मे और बदचलन हैं। अगर हम किसी फाहिशा को बदचलन कहते हैं, तुम बदचलन हो, तो 3 उंगलियां हमारी तरफ हैं, हम उनसे भी शायद ज्यादा बदचलन हों। एक फाहिशा जो है, जिसे उर्दू या हिंदुस्तानी जबान में, हिंदी में वैश्या भी कहते हैं। एक फिल्म इसके बारे में बनाई गई है, क्या नाम है, पाकीज़ा। पाकीज़ा बहुत पुरानी फिल्म है, जरूर देखें, जरूर देखें, ताकि आप उनके दिलों को भी टटोल सकें, उनके दिलों को भी टटोल, उन रक्कासाओं के दिलों को भी टटोल सके। क्या आप उन रक्कासाओं से ज्यादा बेहतर हैं? हाँ जी, मैं उन मसीहियों के भी बारे में बात करता हूं जो उनकी आंखें ऐसी हैं कि भाई वो देखो वो जो है फाहिशा है, बदचलन है। तुम खुद बदचलन हो। तुम्हारे लिए यही काफी है कि अगर तुम मसीही हो, तुम निजात याफ्ता हो, तो उनके लिए रो रो कर दुआएं करो। उसे बदचलन कहने की बजाय उनके लिए दुआएं करो, यह लाजमी है। तुम्हें उन पर उंगली उठाने का कोई हक नहीं है, सिर्फ वो खुदा का काम है। और यहां तो देखो, एक बदचलन दर हकीकत एक गुनहगार औरत, गुनहगार औरत जो हम भी हैं वो भी हैं। एक गुनहगार औरत जो उस शहर की थी, ये जान करके वो उस फरीसी के घर में खाना खाने बैठा है। यानी उसे ये खबर हुआ कि भाई खुदावंद यीशु मसीह एक फरीसी के घर में गया है। उनके लिए एक मौका था, वो ढूंढ रही थी कि कहाँ है यीशु, कहाँ है, उनको ढूंढ नहीं पाती थी। या फिर वो अपने काम में मसरूफ, कौन से काम में, जिसके वसीले से वो थोड़ा सा पैसा कमाते। उनकी मजबूरी का मुझे कोई इल्म नहीं कि वो ये काम क्यों कर रही थी, किसी को मालूम नहीं, सिर्फ खुदा को। क्योंकि हम इंसान जो है हमेशा दूसरों पर उंगलियां उठा उठा करके ये तुम हो, अपनी तरफ नहीं देखते कि हम कौन है, हमारी जहनियत क्या है, हमारे गुनाह क्या हैं। उन चीजों की तरफ हम ध्यान नहीं देते, बस दूसरों की तरफ। ये देखो, ये जानकर कि वो उस फरीसी के घर में बैठा, खाने बैठा है, संगे मरमर के इतरदान में इतर लाई। अब संगे मरमर में इतरदान में इतर किस चीज से कमाई, किस चीज से कमाई? उसी चीज से कमाई जिससे हम उसे बदचलन औरत के नाम से जानते हैं। ये देखो, बदचलन औरत, उसी चीज से उसकी कमाई है, और उस कमाई में से उसने ये सब कुछ लाकर वो क्या करती हैं? आगे पढ़ें, आगे पढ़ें। संगमरमर के इतरदान में इतर लाई और उसके पांव के पास रोती हुई पीछे खड़ी होकर उसके पांव आंसुओं से भगोने लगी और अपने सर के बालों से उनको, अपने सर के बालों से, वही बाल जो हम कहते हैं कि अपना सर ढांपो अपना सर, वरना हम मजहबी लोग हैं, दीन परस्त लोग हैं, मगर खुदा परस्त नहीं है, खुदा परस्त नहीं है। सर को ढांपो जबरदस्ती करके।
बहुत से मेरे मसीह भाई बहन भी हैं। जब मैंने कई बार अपने बहनों को दावत दी कि इस प्रोग्राम में आए, उन्होंने, हम अफ़गान हैं और वो ये नहीं चाहती, ठीक है अफ़गानिस्तान में लोग चादर पहनते हैं वगैरह, मगर ये बहनें जो हैं उन्होंने चादर को फेंक दिया है। तो बहुत से मसीह भाई बहनों ने मुझे बहुत से पैगामात भेजे, कई ने तो जिंदा बराह रास्त प्रोग्राम में भी फ़ोन करके, भाई ये बहन चादर क्यों नहीं पहनती, ये बहन इसने, यार ये ठीक नहीं है, चादर नहीं पहनती। भाई तुम कौन होते हो भाई ये कज़ावत करने की? बस करो यार। ये देखो, क्या खुदावन यीशु मसीह ने ये कहा कि अपना चादर पहनो? यहाँ पर ये कहा, पौलुस रसूल का जो 11 बाब है पहले कुरिन्थियों में, उसकी हवालात आप ज्यादा ही कुछ देते हो। वो दुआ के वक्त में है, और उस दुआ के वक्त में भी अगर वो नहीं पहनती तो वो हिसाब दे खुदावन के हुजूर खुद होते हैं, आप नहीं, मैं नहीं। और लिखा हुआ है क्या है? और उसके पांव के पास रोती, उसके पांव, लिखा है कि और उसके पांव के पास रोती हुई पीछे खड़ी होकर उसके पांव आंसुओं से भिगोने लगी और अपने सर के बालों से उनको पूंछा और उसके पांव बहुत बहुत चूमे और उन पर इत्र डाला। अब कहानी शुरू होती है। उसकी दावत करने वाला फरीसी ये देखकर अपने जी में, अपने दिल में, जो गंदगी उसके अपने दिल और दिमाग में है, अब वो उसी से सोचता है। जैसे गंदगी में अभी तालिबान सोचते हैं, वो उनके दिमाग जो है, वो उनके ये खोपड़ी जो है और दिल जो है वो मैले हैं, गंदे हैं। इसी तरह से वो ये सोचते हैं। ये बंदा भी, ये फरीसी, ये मुल्ला भी उसी तरह सोचता है। उसकी दावत करने वाला यानी यीशु मसीह की दावत करने वाला फरीसी ये देखकर अपने जी में, अपने दिल में, अपने मैले दिल में, अपने गंदे दिल में, अपने पुर अज गुनाह और शरारत दिल में वो सोचता था कि भाई मैं फरीसी हूं, मैं तो बहुत ही मुकद्दस हूं, यूं करके। हम हमेशा ये ऐसे ही सोचते हैं। कहने लगा, अगर ये शख्स नबी होता, अगर ये शख्स नबी होता तो जानता जो उसे छूती है वो कौन और कैसी औरत है, क्योंकि बच्चलन है। अपने दिल के मैल को कभी इसने झांक कर नहीं देखा। यीशु ने जवाब में उससे क्या कहा? ऐ शमऊन, ऐ शमऊन, मुझे तुझसे कुछ कहना है। मुझे आज खुदावन कहना चाहता है हमसे कुछ, हम सबसे कुछ कहना चाहता है, हमसे कुछ पूछना चाहता है। ये उनके सवालात हैं हमसे। जरा गौर से सुने, जरा गौर से सुने। उसने कहा, ऐ उस्ताद कह। किसी साहूकार के 2 कर्जदार थे, एक 500 दिनार का, दूसरा 50 का। जब उनके पास अदा करने को कुछ ना रहा तो उसने दोनों को बख्श दिया। बस उनमें से कौन उससे ज्यादा मोहब्बत रखेगा? शमून ने जवाब में कहा कि मेरी दानिश में वो जिसे उसने ज्यादा बख्शा, इतनी तो समझ हमें है। देखो उसने उससे कहा कि तूने ठीक फैसला किया, ये फैसला तो तूने ठीक किया। और उस औरत की तरफ फिर कर उसने शमऊन से कहा, क्या तू इस औरत को देखता है? मैं तेरे घर में, ऐ शमऊन, मैं तेरे घर में आया, तूने मेरे पांव धोने को पानी न दिया, मगर इसने मेरे पांव आंसुओं से भिगो दिए और अपने बालों से, वही बाल जिसको हम चादर चढ़ाने बैठे हैं तालिबान की तरह और सईद अली खामेनी की तरह, भगो दिया। और अपने बालों से पूछे, तूने मुझको बोसा ना दिया, मगर उसने जब से मैं आया हूं मेरे पांव चूमना ना छोड़ा। गाल को तो छोड़ो, पांव को चूमना ना छोड़ा। तूने मेरे सर में तेल ना डाला, मगर उसने मेरे पांव पर इत्र डाला। कौन सा इत्र? अपनी कमाई। कौन सी कमाई? आप
इतनी तो समझ है हमको कि उसकी कमाई क्या थी। इसीलिए मैं तुझसे कहता हूं कि इसके गुनाह जो बहुत थे माफ हुए, क्योंकि इसने बहुत मोहब्बत की। मगर जिसके थोड़े गुनाह माफ हुए वो थोड़ी मोहब्बत करता है। और उस औरत से कहा, तेरे गुनाह माफ हुए, तेरे गुनाह माफ हुए। बाकी मैं अगले प्रोग्राम में जरूर इस पर बात करूंगा। तो हमारी हालत जार यही है, हम हमेशा दूसरों के गुनाहों के बारे में बातें करते रहते हैं, दूसरों के गुनाहों के बारे में सोचते रहते हैं, मगर अपने गुनाह जो हैं, हमारे अपने गुनाह जो हैं, उनको छोड़ दो, उनको छोड़ दो, उनको छोड़ दो। उनमें से एक बहन के बारे में जब मेरे पाकिस्तानी अजीज मोहतरम मसीही भाइयों ने जो कुछ कहा था, उनमें से एक यहाँ पर हमेशा आती हैं, क्योंकि वो मेरे उर्दू प्रोग्राम में आए थे कि भाई चादर नहीं ओढ़ी है। उनमें से एक ये पश्तून खातून है, हेलन गहीज, पश्तून है। और जितनी ये खिदमत करती हैं, ये औरत हेलन गहीज जितनी ये खिदमत करती हैं, बहुत से मर्द नहीं करते। मैं तो कहता हूं कि ये हमारे जमाने की वो खातून है जिसकी मिसाल क़ुज़्ज़ात की किताब में है, डेबोरा। बहन अतिया इनायत, ग्लोरी टू ऑलमाइटी नेम ऑफ जीसस। मेरी एक और बहन, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। मैं खुदावन का शुक्रगुजार हूं इन बहनों के लिए। भाई आसिफ रजा जिंदगी कहते हैं। हाँ जी, जिंदगी कहीं और नहीं, जिंदगी खुद खुदावन यीशु मसीह है। यीशु मसीह के पास नहीं, आस पास नहीं, चौगिर्द नहीं, वो खुद जिंदगी हैं। उनको अपना लो तो जिंदगी अपना लिया, उनके हुजूर आओ तो जिंदगी अपना ले, आपके गुनाह माफ हुए। शहजाद भट्टी, हालेलुया। भाई पतरस नदीम, गुड इवनिंग सर, खुदावन यीशु मसीह में आपकी सलामती हो। स्टे ब्लेस्ड ऑलवेज सर, मोर एंड मोर एवरी टाइम इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। बहुत शुक्रिया भाई पतरस, खुदावन आपको बरकत अता फरमाए, तशवीक का और हौसला अफजाई का बहुत बहुत शुक्रिया। शहजाद भट्टी, गॉड ब्लेस यू टू मेरे भाई। और काशी मसीह, हालेलुया, गॉड ब्लेस यू टू और आमीन। और भाई मत्तू यहाँ पर लिखते हैं, हालेलुया, थैंक यू जीसस, आमीन, हालेलुया। वाकई तौर पर थैंक यू जीसस, क्योंकि उसके हुजूर हमें थैंकफुल होनी चाहिए। ये भाई जो हैं वो घर बैठे सऊदी अरब का वीज़ा दिलवाने वाले फिर आ गए यहाँ पर। मैं उसे ज़रा आगे ले जाऊं। और नवाज साहूता, खुदावन आपको बरकत दे, आपको भी भाई, खुदावन आपके साथ हो। और भाई फैसल भी यहाँ पर हैं, फूल भेज रहे हैं, खुदावन आपको बरकत दे। इकबाल जान, गॉड ब्लेस यू डियर ब्रदर, गॉड ब्लेस यू टू माय डियर ब्रदर इकबाल जान, खुदावन आपको भी बहुत बहुत बरकत अता फरमाए, बहुत बहुत बरकत अता फरमाए। अगले प्रोग्राम में इसी मौजू पर कि खुदावन की शफ़क़त की बुलंदी बहुत अजीम है। मैंने ये ज़बूर 103 में से लिया है, अभी तक वहाँ नहीं गया, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इन सब की मिसालें दे देकर फिर ज़बूर 103 में जाएंगे। हैसियत इंसान और खुदा वो है कौन, उसके बारे में बात करेंगे। हमने ज़बूर 90 से बात की, दुआए मर्द खुदा मूसा, जो कि एक अजीम ज़बूर है। और हमने अभी तक डेबोरा की जो ज़बूर है, जो मज़ामीर में अभी तक शामिल ही नहीं मगर वो खुदा का कलाम है, क़ुज़्ज़ात की किताब में, उस ज़बूर के बारे में भी बात करेंगे। हाँ, एक ज़बूर नवीस जो है औरत है। इन मज़ामीर में एक ज़बूर नवीस ऐसा भी है जो औरत है, जिसने खुदावन की फतहमंदी
और आखिरत में जो खुदावंद में हैं उनके आक़िबत के बारे में लिखी गई है उस ज़ात की किताब में, वो ज़बूर है, वो भी एक ज़बूर है, उसके बारे में भी हम ज़रूर बात करेंगे। मगर मेरी आप सब अजीज़ों से, आप सब दोस्तों से ये ख्वाहिश है कि आप अफ़गानिस्तान में जो लोग मुश्किलात में हैं उनके लिए ज़रूर दुआ करें, क्योंकि लाजिम है कि हम उनके लिए दुआ करें। बहन हेलन लिखती हैं प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। वो हमारे घर में थी, आपने उनका प्रोग्राम हमारे साथ देखा। बहुत ही एक अजीज़ बहन है। मैं हमेशा खुदावन का शुक्रगुजार, खुदावन की शुक्रगुजारी करता हूँ उनके लिए, उनकी शहादत यानी उनकी गवाही के लिए, जो वो गवाही देते हैं उनके लिए मैं हमेशा शुक्रगुजार रहता हूँ। भाई फैसल लिखते हैं इंसान अपना छतर नहीं देखता जबकि दूसरों के तिनके की खोज में रहता। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने, बिल्कुल दुरुस्त है। हम हमेशा देखते हैं कि भाई दूसरों की आंखों में छोटी सी इतनी सी प्रकाश है, जबकि इतना बड़ा कुंडा जो हमारे अपने आंख में है हमें अंधा बना देता है, उसे हम नज़रअंदाज करते हैं। ऐ खुदावंद, मैं शुक्रगुजार हूँ इस वक्त के लिए, शुक्रगुजार हूँ खुदावंद कि तूने मुझे नफस हयात बख्शा ताकि मैं तेरा कलाम लोगों तक पहुँचाऊँ, बल्कि अपने दर्द दिल को दूसरों तक पहुँचाऊँ। खुदाया तूने मुझ गुनहगार को बचाया, इसलिए मैं शुक्रगुजार हूँ। मेरी दुआ यह है कि खुदावन तू उन सब मजहबियों और दीन परस्तों को बचा, सईद अली खामेनी को बचा, मुल्ला हैबतुल्लाह आखुनज़ादा को बचा। है खुदावन उनको अक़ल अता फरमा ताकि वो बच जाएं, गुनाहों की माफ़ी मांगें, खुदावन के हुजूर आएं ताकि अफ़गानों की जानें बच सकें, हज़ारा लोगों की जानें बच सकें, ईरानियों की जानें बच सकें। ऐ खुदावन तू रहम फरमा। पाकिस्तान के लिए दुआ करते हैं, हिंदुस्तान के लिए तू इन लोगों को भी अपनी सलामती बख्श खुदावंद, यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में, आमीन। बहुत शुक्रिया ये प्रोग्राम देखने का, और खुदावंद आपका हाफिज हो। आमीन।